प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम शाह हमदान जो सबक हैं उसका बाकी हिस्सा शुरू करेंगे। आप अपनी किताब का सफ़ नंबर यानी पेज नंबर 48 निकालेंगे और जो ऊपर की दूसरी सतर हैं उससे हम जो दूसरी सतर हैं उसके आखिर से हम शुरू करेंगे। यहाँ से शाह हमदान ने ज़िंदगी के 21 साल सैरो सयाहत में गुजारे। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर इस्लामी तालीमात को आम करने में अहम रोल निभाया। हमदान में सियासी अफरा तफरी होने की वजह से अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी हमदान को छोड़कर कश्मीर चले आए। शाह हमदान पहली बार सुल्तान शहाबुद्दीन के दौरे हुकूमत में कश्मीर तशरीफ़ लाए। इस दौरान उन्होंने यहाँ सिर्फ 4 महीने तक क़याम किया और यहाँ से फ़िरोज़पुर पंजाब चले गए। दूसरी मरतबा कश्मीर आने के वक़्त वो यहाँ 2.5 साल तक ठहरने के बाद 783 हिजरी में लद्दाख चले गए। शाह हमदान रहमतुल्लाहि ताला अलैह 785 हिजरी में तीसरी बार वारिद कश्मीर हुए, लेकिन सेहत खराब होने की वजह से वो ज़्यादा देर तक यहाँ क़याम नहीं कर सके। 786 हिजरी में उनका इंतकाल खतलान में हुआ और वहीं पर दफन किए गए। इंतकाल के वक़्त उनकी उम्र 72 साल थी, यानी 72 ईयर्स। इंतकाल के वक़्त उनके दहान मुबारक पर कलिमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जारी था। आप गौर से सुनिए, मैं और एक बार पढ़ता हूँ। शाह हमदान ने ज़िंदगी के 21 साल सैरो सयाहत में गुजारे। इस दौरान इन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर इस्लामी तालीमात को आम करने में अहम रोल निभाया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों जो है ये मुल्क की जमा है, आप इसको ख्याल रखिए। इसको ममालिक भी करते हैं, मुल्क का की जमा जो लिखते हैं उसको मुल्कों भी कहते हैं या ममालिक भी कहते हैं। और उसके बाद है तालीमात, ये तालीम की जमा है तालीमात। तो बहरहाल ये शाह हमदान साहब जो हैं ये 21 साल इन्होंने अपनी ज़िंदगी 21 साल जो मुख्तलिफ ममालिक में गुजारे, लेकिन ये यहाँ सैर व तफरी के लिए नहीं गए थे। सिर्फ़ और सिर्फ इनका मकसद ये था कि ये इस्लामी तालीमात को लोगों तक पहुँचाए। ये सैर व तफरी के लिए नहीं गए थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसको ये जहन में था, इनको हुक्म मिला था कि आप इस्लामी तालीमात को आम लोगों तक पहुँचाए ताकि लोग इस्लाम के नूर से मुनव्वर हो जाए और फैज़ाब हो जाए। हमदान में सियासी अफरा तफरी होने की वजह से अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी हमदान को छोड़कर कश्मीर चले आए। हमदान में जो सियासी अफरा तफरी पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी हो गई थी, तो अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी हमदान को छोड़कर, जो यहाँ जैसे मैंने ये हमदानी है, हमदानी का मतलब है हमदान के रहने वाले, तो ये हमदान में पैदा हुए थे, हमदान को छोड़कर ये कश्मीर चले आए। बहरहाल ये किताब वाले का कहना है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि इनको बातिनी तौर पर हुक्म मिला था कि आप कश्मीर जाइए और वहाँ के लोगों को दीन इस्लाम की तालीमात से मुनव्वर फरमाई। शाह हमदान पहली बार सुल्तान शहाबुद्दीन के दौरे हुकूमत में कश्मीर तशरीफ़ लाए। पहली बार जब ये यहाँ आए तो उस वक़्त यहाँ के जो बादशाह थे उनका नाम था सुल्तान शहाबुद्दीन। इस दौरान उन्होंने यहाँ सिर्फ 4 महीने तक क़याम किया। तो इस दौरान पहली मरतबा जब यहाँ आए तो ये सिर्फ 4 महीने यहाँ ठहरे। यहाँ भी महीने हैं, ये महीना की जमा है, महीने। यहाँ से फ़िरोज़पुर पंजाब चले गए, फिर यहाँ से ये फ़िरोज़पुर पंजाब चले गए। चूँकि उस वक़्त हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही इलाका था, तो ये पाकिस्तान में शायद पड़ता है फ़िरोज़पुर, तो वहाँ से चले गए। दूसरी मरतबा कश्मीर आने के वक़्त वो यहाँ 2.5 साल तक ठहरने के बाद
783 ہجری میں لداخ چلے گئے. جب وہ یہاں دوسری مرتبہ آئے تو وہ یہاں 2.5 سال ٹھہرے اور اس کے بعد لداخ چلے گئے. آپ اسی بات سے اندازہ لگائیے کہ آج سے 600-700 سال پہلے لداخ جانا کتنا مشکل کام ہوا ہوگا، کیونکہ آج کے اس ماڈرن دور میں جب بولتے ہیں لداخ جانا ہے تو لوگ تھر تھر آتے ہیں، گھبراتے ہیں، کیونکہ وہ جو لداخ ہیں وہاں جانا بہت کٹھن ہوتا ہے. وہاں کے جو موسمی حالات ہیں وہ بہت کٹھن حالات ہیں، وہاں کا راستہ بھی صحیح نہیں ہے. لیکن ان کے دل میں جو اس دین اسلام کی لگن تھی، اس دین اسلام کی تعلیمات کو جو ان کے دل میں انہوں نے ٹھان لی تھی عام کرنا ہے، انہوں نے تمام مشکلات اور سختیوں کو برداشت کر کے، سارے مشکلات اور سختیوں کو برداشت کر کے یہ لداخ چلے گئے اور وہاں کے لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے بہرہور فرمایا، ان کو اس سے روشناس کرایا. شاہ ہمدان 785 ہجری میں تیسری بار وارد کشمیر ہوئے. یہ تیسری دفعہ جب یہاں آئے تو اس وقت 785 ہجری تھا، لیکن صحت خراب ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک یہاں قیام نہیں کر سکے. وہ یہاں زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکے کیونکہ ان کی صحت جو تھی وہ خراب ہو گئی. 786 ہجری میں ان کا انتقال ختلان میں ہوا. جب وہ یہاں سے نکلے تو یہ ختلان پہنچ گئے. ختلان اس وقت یہ تاجکستان میں ایک علاقہ پڑتا ہے. تاجکستان جو آج کل ایک نیا ملک ہے، جو ایک نیا ملک بن گیا ہے. وہ بہت سارے ملک ہیں، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، افغانستان. تو ایک ہے یہاں تاجکستان، یہ ختلان تاجکستان میں پڑتا ہے. تو حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال وہیں پہ ہوا اور آج بھی وہیں پہ دفن ہیں. انتقال کے وقت ان کی عمر 72 سال تھی. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی عمر مبارک جو تھی وہ 72 سال 72 وری یعنی کہ 72 ایئرس. انتقال کے وقت ان کے دہان مبارک پر کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری تھا. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے دہان مبارک پر یعنی کہ ان کے زبان مبارک پر یا ان کے منہ پر جو کلمہ جاری تھا وہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اور آپ اس پہ خود بھی محنت کریں گے. باقی وسلام.